संगठनात्मक संरचना के माध्यम से ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी चूरू और अंबेडकर शिक्षक संघ तहसील इकाई चूरू के तत्वावधान में ये फिल्म का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जो अभी 3 दिन से अपना योगदान दे रहे हैं आपकी टीम के साथ, कुछ कहना चाहेंगे? ये राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर और ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो गोयनका टाउन हॉल में खुले मूवी दिखाई जा रही है, इसमें सभी लोग बड़ी रुचि के साथ में देख रहे हैं और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रेरणादायक फिल्म है। इसके द्वारा नारी शिक्षा और आपसी सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता आदि प्रकार की शिक्षाओं के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। फातिमा शेख की जो भूमिका है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? फातिमा शेख की इस फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। अगर फातिमा शेख और उस्मान भाई नहीं होते तो निश्चित रूप से शायद ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो मिशन अधूरा रह जाता। उन्होंने उनको साथ रखा है और उनको जगह दे करके स्कूल खोलने के लिए भी, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और नारी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और उन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ में शिक्षक की ट्रेनिंग लेकर के भी एक अच्छा मैसेज दिया है। अभी वर्तमान में धरातल पर शिक्षा पहुंचाने के लिए जो फुटपाथ पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके हिसाब से? जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन सबको शिक्षा देने के लिए इस मूवी के आधार पर हम अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू कर सकते हैं। जैसे बच्चों को ये अपने चूरू में अपनी पाठशाला योजना के नाम से एक संस्था खुली हुई है, वैसे अनेक प्रकार के संस्थान खोल करके और जगह जगह बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है और उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था या और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी दी जा सकती हैं। हाँ सर, मूवी का जो प्रदर्शन चल रहा है, अभी दूसरा शो 10 जून का समाप्त हुआ है, तीसरा शो 5 बजे शुरू होगा। तो जो आयोजन में सहभागिता आप लोग प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे कि आपने किन परिस्थितियों का सामना किया, या ऐसा कह सकते हैं कि एक संगठनात्मक संरचना के माध्यम से हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है आसानी से या नहीं? जी बिंद्राम जी, देखिए खुले मूवी का जो आयोजन हो रहा है अम्बेडकर शिक्षक संघ और ये ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, निश्चित तौर पे हम सफल रहे हैं। अब लास्ट शो होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस मूवी का महिलाओं में और लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। जितने भी शो गए हैं उसमें उनकी संख्या ज़्यादा रह रही है और बहुत रुचि से देख रहे हैं और सही भी है। इसके साथ साथ इस मूवी का जो है वो इस समय लोगों को दिखाना छुट्टियों के उपयोग में बहुत ही अच्छा रहा है। चूरू में जो है वो अपने अम्बेडकर शिक्षक संघ के सहयोग से और ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दिखा रहे हैं, वास्तव में सफल रहा है। मैं मानता हूँ इसका नारी जगत के लिए और शिक्षा, लड़कियों में शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिल्म को देखकर क्या ऐसा लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मानवता का संदेश दे सकते हैं और इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, समानता की बात कर सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर सर, देखिए शिक्षा प्राप्त करके फुले साहब ने जो है वो आगे अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया और आगे उनको प्रेरणा मिली कि इस समय हम शिक्षा का बढ़ावा दे करके ही आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के माध्यम से उन्होंने उस समय पढ़ाई करके फिर बाद में आगे इतना जो है मूवमेंट फैलाया। ये सिर्फ शिक्षा की देन थी और शिक्षा के द्वारा ही उन्होंने समानता और ये पुरानी रूढ़िवादी जो है वो हटाने के लिए इस प्रकार का मूवमेंट चलाया, जो बहुत ही प्रशंसनीय रहा। आज भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आगे चल कर के बाबा साहब ने गुलामगिरी और उसके वो जो संगठन चलाया था, एक सत्यशोधक समाज, उसके माध्यम से उससे प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने जो है वो 6743 जातियों को और 4 भागों में SC ST OBC में विभाजित करके और संविधान में व्यवस्था करके इसकी व्यवस्था की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत में कोई इसमें एक बात और लग रही है मेरे को कि इस शिक्षा के द्वारा ही
और बाबा साहेब ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई का अनुसरण करते हुए और भारत के लोगों को एक संवैधानिक व्यवस्था दी और उस संवैधानिक व्यवस्था में ये बातें सब रखी। नारी के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको दूर करना, समानता का अधिकार देना, शिक्षा का अधिकार देना, विधवा विवाह आदि जो बातें इनमें देखने को मिल रही हैं, उन्होंने उनको संविधान में जोड़ते हुए और एकदम से प्रेरणा का दृश्य है। दर्शक फिल्म देख करके बाहर आ रहे हैं। हमें थोड़ी सी जानकारी फिल्म कैसी लगी? ताऊ जी, किसी की लगी फिल्म है? बढ़िया बढ़िया, जोरदार। बुड्ढा ने भी देखनी चाहिए। जरूर अच्छा। नहीं देखनी। भगवान थाने खुश रखा चौकी दिखाई है। फिल्म के बारे में फिल्म बहुत बढ़िया है। फिल्म में जो कोर्ट को दृश्य हो बड़ा तर्क कि सामने वाले के वकील की बात है ना, और तर्क खंडन करी हो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ सर, तो शब्द जो आपने मूवी देखी बहुत ही सुंदर चित्रित की हुई है और भारतीयता के अंदर जो ऊंच नीच की जो भावना थी पुराने समय में, उसका पूरा सच्चाई के रूप में चित्रण दर्शाया गया है। और समाज को एक सीख दी गई है कि जिसने भी मानव के रूप में जन्म लिया है वहाँ ऊंच नीच और कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए और न ही कोई धर्म में धर्म को बांटना चाहिए। कोई धर्म, सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, वो धर्म है भारतीयता। कहने का मतलब ये फिल्म मानवता का संदेश देती है। मानवता का संदेश देती है, समानता का संदेश देती है। जातियों में धर्म के नाम पे जो देश को बांटा गया है और अभी भी बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ ये बुलंद आवाज़ है और देशवासियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर नौजवान युवा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, क्या उसमें जो एकता की बात रखी गई, इक्वलिटी की बात रखी गई है, क्या इस फिल्म में देखने को मिलता है? बिल्कुल, बाबा साहब का जो सपना था वो साकार हुआ है। इस फिल्म से आने वाले नौजवानों को उससे प्रेरणा मिलेगी और बाबा साहब ने भी कठिन परिस्थितियों में अपना संघर्ष करके और देश को एक अच्छा संविधान दिया है और ये संविधान ही हमें आज बराबरता का, समानता का अधिकार देता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया, देखनी चाहिए। कैसी लगी फिल्म आपको? हाँ सर, फिल्म के बारे में कैसी लगी फिल्म? बहुत ही बढ़िया फिल्म था, बहुत ही। कोई जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी तो यही है कि पहले क्या हुआ था, तो आज हमें पता चल रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ सर जी, फिल्म के बारे में कुछ जानकारी? बढ़िया फिल्म है, समाज को संदेश देती है, महिला शिक्षा और शुद्ध समाज के लिए। हाँ गुड़िया, दो शब्द फिल्म के बारे में। आपने फिल्म देखी है? हाँ जी, फिल्म के बारे में दो शब्द। बहुत बढ़िया, एकदम सवाई बच्चा का लिए शिक्षित लड़कियां, अच्छी फिल्म है। परिवार के साथ में देखने के फिल्म के बारे में दो संदेश सर जी। बहुत शानदार मूवी है। ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उनके शिक्षा पर योगदान, खासकर महिला शिक्षा पर जो योगदान है वो। माता जी, मूवी किसी की लगी, फिल्म किसी की लगी? बहुत बढ़िया, देखनी चाहिए, सन परिवार के साथ देखनी चाहिए। सगले परिवार के साथ बहुत बलिदान दियो, बहुत अच्छा, शिक्षा पर बहुत बढ़िया है। हाँ बाबू, मूवी कैसी लगी आपको? अच्छी अच्छी थी। हाँ, मूवी सर ये खुले मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के बारे में बताया गया है और जो गलत पाखंड आडम्बर है उन पर हमें तर्क संगत बरकरार करना चाहिए और हमें SC ST OBC और महिला सभी को एक सर्व समाज को संदेश एक साथ मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ अंकल जी, मूवी के बारे में कैसी लगी? आप मूवी देखने के लिए आए? प्रोग्राम देख के मन हृदय खुश हो गया। हाँ सर, मूवी के बारे में दो शब्द। मुझे आपका पसंद है। अंकल जी, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत शानदार, बहुत शानदार। परिवार के साथ आए हो? हाँ हाँ सर, मूवी कैसी लगी? बढ़िया, जोरदार, गजब। कैसी लगी मूवी आपको? अंकल जी, मूवी के बारे में दो शब्द, कैसी लगी मूवी?
फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी, बहुत जोरदार लगी साहब। हाँ हाँ मैम बताओ थोड़ा सा, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी, प्रेरणादायक थी। मेरे हिसाब से बच्चों को जरूर दिखनी चाहिए। हाँ बेटा बताना थोड़ा सा, मूवी कैसी रही? अच्छी थी? अच्छा हाँ सर, मूवी कैसी रही? अच्छी थी मूवी? बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ सर, मूवी के बारे में 2 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी मूवी के बारे में? बढ़िया मूवी है और समाज को आईना दिखाने वाली, प्रेरणा देने वाली है। मैं तो लोगों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सहित देखे आज के शो। फातिमा बी के जो भाई थे, यदि उनका साथ ना होता तो शायद फातिमा बी भी कुछ न कर पाती। इसलिए विशेष धन्यवाद के और कहना चाहिए कि प्रणाम के योग्य हैं उस्मान भाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। आपने फूले मूवी का दूसरा शो अभी देखा है परिवार के साथ में, और आपके साथ में बहुत सारे लोग, महिलाओं की शानदार भागीदारी थी। कुछ कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? देखिए, ये एक ऐसी मूवी है जो हमें ये शिक्षा देती है कि किस तरह से महिलाओं ने महिला के शिक्षा के अधिकार के लिए कितना कुछ सहा और उन्होंने जाके ऐसी उपलब्धि हासिल की कि हमारे हर समाज की महिला है वो शिक्षा से आगे बढ़े और शिक्षा ले, अधिक से अधिक शिक्षा ले। इन्होंने बहुत उस टाइम के किया जो कि पहली महिला शिक्षा थी। आज तो उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सी महिला शिक्षा हमारी माताएं बहनें बन चुकी है और आगे भी बनेगी। ये बहुत शानदार मूवी है, परिवार सहित देखने के लायक है। जिस भाई को भी जैसे भी मौका मिले परिवार सहित जरूर देखना चाहिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर विनोद खटीक, निवर्तमान पार्षद, वार्ड नंबर 53। पार्षद हैं आप? इसका मतलब बहुत अच्छा आप धरातल पर काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आगे इस मूवी को देख करके आपके मन में क्या विचार है कि मैं भविष्य में राजनीतिक क्षेत्र में, सरोकार में काम करते हुए क्या कर सकता हूँ? यही देखना है कि जो नीचे का तबका है, जो कमजोर वर्ग है, उसको हम कैसे मुख्य धारा के अंदर जोड़े और अधिक से अधिक उनको शिक्षित करके शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। मूवी देखी आपने? देखिए सर, संक्षिप्त में जानकारी दे सर मूवी के बारे में। मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। और जाति और धर्म, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जाति और धर्म इतने खतरनाक चीज़ें हैं कि ये मतलब क्या है कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के सबके साथ समानता और भाईचारे से, जब तक समानता की भावना नहीं आएगी तब तक हमारा देश किसी भी बात समानता की तो सभी कर रहे हैं। अभी मैं 3 रोज से कवरेज कर रहा हूँ, जैसा अभी मेरे से हो पा रहा है। समानता की तो सभी बात कर रहे हैं, हम धरातल पर कैसे उतार सकते हैं? संक्षिप्त में देखो, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। बढ़िया शिक्षा जब तक नहीं होगी, समानता की बात नहीं होगी, समान शिक्षा नहीं होगी, तब तक ये थोड़ा कठिन रहेगा। धन्यवाद सर। आपने अभी चूरू के टाउन हॉल में फुले मूवी का 10 जून का जो दूसरा शो देखा, महिलाओं की भागीदारी तो आप देख रहे हो बहुत सराहनीय है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मूवी को देख करके कि हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिली और हमें धरातल पर ये काम करना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो जैसे सावित्रीबाई जी का ज्योतिबा साहब का जो काम दिखाया गया है वो आज के टाइम से तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर अपन उस समय के साथ कंपेयर करें तो वो टाइम तो उतना स्ट्रगल वाला था कि उस स्टेप में किसी सामान्य मिडिल क्लास के लिए, और जैसे उन्होंने समाज के पूरे विरोध के बावजूद जो जिस स्थिति में और जो कदम उठाए और जो पहल की वो वास्तव में सराहनीय है। मूवी में जो दिखाया गया हो सकता है उनके स्ट्रगल को पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाए, उनका स्ट्रगल उनसे भी बहुत बढ़िया है। और जैसा कि सर एक बात कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले, उनको तो कुछ हद तक हम ऐतिहासिक स्रोतों में पढ़ते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो छूट गया, जिसको इस फिल्म में बहुत अच्छा दर्शाया गया है, फातिमा शेख। उनके बारे में कुछ जानकारी दें कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। एक वर्ग जिसको खुद को ही पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है और वर्तमान संरचना में उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाज के एक हिस्से का जो संघर्ष है वो दिखाया गया, दूसरे हिस्से का वो नहीं दिखा पाए, वो हो सकता है स्टोरी की डिमांड रही हो, लेकिन जो फातिमा शेख का स्ट्रगल है वो भी बराबर का है। जैसे कि एक समाज विशेष का प्रतिनिधित्व वो भी कर रही है और वो समाज में सेम उसी स्थिति से गुजर रहा है, शिक्षा की जो पिछड़ी हुई स्थिति है जिससे सावित्रीबाई और ज्योतिबा जी ने उठाया। आज भी बहुत ज़्यादा कुछ करना बाकी है। एक समाज के लिए
हो रहा है, मान लो कि बाकी सबके लिए भी हो रहा है, लेकिन फातिमा शेख का जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी रखने की ज़रूरत है। तो फातिमा शेख के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी मूल भूमिका रहती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने बारे में थोड़ा सा ये कि सावित्रीबाई ज्योतिबा जी फुले का नाम मैंने पहले भी सुना, मैं खुद व्याख्याता रहा हूँ, लेकिन सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम खान और आज के उच्च मध्य विद्यालय पोटी में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। NCERT में भी सावित्रीबाई ज्योतिबा जी फुले के बारे में और गुलामगिरी की पुस्तक के बारे में, सत्यशोधक समाज के बारे में काफ़ी कुछ कहानियाँ आई हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कहानी का एक पात्र है जो मैं भी इस फिल्म के बाद में अवेयर में आया हूँ कि फातिमा शेख जी भी एक कैरेक्टर रही हैं समाज को आगे बढ़ाने के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम आप कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को? इस समाज में जैसे कि फिल्म का मूवी का एक हिस्सा भी रहा है जिसमें एक डायलॉग डिलीवरी होती है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से सीखा कुछ जा सकता है। तो इस स्टोरी है वो यही हमें सिखा रही है कि काफ़ी कुछ सीख कर हम जिन बदलावों को जो अधूरे रह गए हैं, जो वो नहीं कर पाए, उनको हमें आगे भी जारी रखने की जरूरत है। धन्यवाद सर, सत्यमेव जयते। हाँ देखिए, और आपकी पहचान तो थोड़ी बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, कुछ मूवी के बारे में सामाजिक संदेश। देखो जी, मूवी में पहले की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया है, पहले की व्यवस्था में क्या था क्या नहीं था उसके बारे में बताया है। पहले छुआछूत काफ़ी हद तक था, इसमें फिल्म में सारा फिल्मांकन किया गया है। और सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने बहुत कष्ट सहा है यहाँ तक आने के लिए, उनका सहयोग दिया है, उनके मित्र है उस्मान भाई शेख है, फातिमा शेख है, अन्य उनके साथियों ने सहयोग दिया है, तब आके वो सारा समाज मिला है। सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की है, स्कूल खोले हैं, महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए पढ़ाने के लिए खूब आज्ञा है। वो अपने अर्धांगिनी को उन्होंने पहले ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया, फिर उन्होंने उस्मान जी से को फातिमा से को पढ़ाया। जी, समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है, जी क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है कि समाज का बड़ा के ये है, तो इसमें क्या कि मुख्य धारा में सबको शामिल होना चाहिए और बच्चियों को पढ़ाओ, ये समानता का अधिकार बच्ची को मिलना चाहिए। लड़कियों के लिए भी ये मानो भी लड़के दोनों समान का अधिकार है। लड़के फटेंगे तो लड़कियाँ फटेंगी तो दो घर को रोशन करेगी, वो अपना घर रोशन करेगी, अपने ससुराल में जाएगी, शादियों की भी अपना ख्याल रखेगी अपना बच्चों का और का। तो इसलिए मतलब महिला को आगे से पढ़ाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, हर क्षेत्र में महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।